बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज जो हमने नज़म पढ़नी है वो है परिंदे की फ़रियाद। ये नज़म डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। आपको पता है कि इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने मुसलमानों में जोश और जज्बा पैदा करने के लिए बहुत शायरी की। इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी नज़में लिखी। उन्हीं में से एक नज़म परिंदे की फ़रियाद है। ख़ास अल्फाज पे नज़र डालते हैं। चहचहाना, परिंदों का खुश होकर बोलना, कफस, पिंजरा, सदाएं, आवाज़ें, रिहाई, आज़ादी, दुखड़ा, दुखी दास्तान। नज़म को पढ़ते हैं। पहले याद रखिएगा, नज़म को पढ़ने का तरीका अलग होता है। उसको हम शायर हजरात की तरह या गा कर पढ़ते हैं। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यहीं कफस में, मैं गम से मर न जाऊं। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेजुबां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले। इस नज़म में शायर एक परिंदा जो कि कैद में है उसके एहसासात बयान कर रहा है। यहाँ पे परिंदा जो है वो एक अलामती किरदार है, यानी एक अलामत के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। चाहे इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई परिंदा हो, जब उसको कैद कर लिया जाता है, उसकी आज़ादी छीन ली जाती है तो उसको बहुत दुख होता है और वो आज़ाद होने के लिए हर तरह की कोशिशें करता है। कहते हैं कि जी मुझे गुज़रा हुआ ज़माना याद आता है। गुज़रा हुआ ज़माना यानी वो ज़माना, वो वक्त जब वो परिंदा आज़ाद था। तो वो उस वक्त बाग में जो बहारें थी, फूल खिले हुए थे, परिंदे चहचहा रहे थे, पत्तों की आवाज़ें, हवा की आवाज़ें, सब जो है पिंजरे में उसको परिंदे को याद आ रहा है। वो हसरत से कहता है कि अब वो आज़ादियाँ कहाँ, अपने घोंसले जैसी आज़ादी कहाँ मिलेगी कि मैं जब दिल चाहता था अपने घर में, अपने घोंसले में आ जाता था, जब दिल चाहता था चला जाता था। यानी जब इंसान, कोई जानवर या परिंदा आज़ाद होता है तो उसका जो दिल चाहता है वो करता है, वो किसी का पाबंद नहीं होता। अब जबकि परिंदा कैद में है तो वो पिंजरे में बंद है, वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ से निकल नहीं सकता। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफस में, वो कहते हैं कि मेरे पिंजरे में कोई आवाज़ नहीं आती। सदाएं से मुराद यहाँ पे ये है कि बाग में जितनी किस्म की आवाज़ें थी और परिंदे थे, परिंदे के अपने साथी थे, मुख्तलिफ़ तरह के परिंदों की आवाज़ें, पत्तों की आवाज़ें, हवा चलने की आवाज़ें, फूल खिलने की, कलियाँ चटकने की आवाज़ें, सब आवाज़ें थी। वो कहते हैं इस तरह की कोई भी आवाज़ मेरे पिंजरे में, मेरे कफस में, मेरी कैद में नहीं आती। ए काश कि मेरी रिहाई मेरे बस में होती, काश मेरे बस में होता कि मैं आज़ाद हो जाऊँ। दूसरे बंद में परिंदा अपनी बदनसीबी का शिकवा करते हुए कहता है कि मैं कितना बदनसीब हूँ ना कि मैं घर को तरस रहा हूँ, जबकि मेरे साथी तो अपने वतन में आज़ाद हैं। यानी उसके साथी बाकी परिंदे जो कि अपने वतन में हैं वो आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहता है करते हैं। लेकिन ये परिंदा यहाँ पे कैद में पड़ा हुआ, पिंजरे में बंद, अपने घर को तरस रहा है। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, बाहर का मौसम आ गया है, कलियाँ खिल रही हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, लेकिन ये परिंदा जो है इस अंधेरे घर में, इस पिंजरे में बंद अपनी किस्मत को रो रहा है कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि मैं यहाँ पे कैद हो गया। फिर अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हुए कहता है कि ए अल्लाह, मैं इस कैद का दुखड़ा किसे सुनाऊँ, मैं किसे कहूँ। मुझे तो डर लगता है कि कहीं इसी कफस में, इसी पिंजरे में, मैं कैद में ही इस गम से कि मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई, मैं मर ही ना जाऊँ। फिर कैद करने वाले को मुखातिब करते हुए कहता है कि ऐ कैद करने वाले, तू मुझे आज़ाद कर दे, मैं बेज़ुबान हूँ, मैं तुझे कुछ कह नहीं सकता, तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आ सकती, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें दुआ दूँगा, मुझे छोड़कर दुआ ले। इस नज़म को आप ज़ुबानी याद करेंगे ताकि नसर करते हुए आपको जब इसका कोई भी शेर आए बंद का तो आपको याद हो कि आपकी किस नज़म का शेर है और फिर इस नज़म के शायर कौन।